खिलावा ये जब हम जो नंबर लगाते हैं आप ही से बात 99 19 52 10 50 में पास लगता है। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लीजिएगा। और वो केबल पहले अपने ही फैन का केबल चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, पहले अपने ही फैन का केबल जो है चेंज कर लीजिएगा। और जिन पीडीआर हाल भांजो नेचुरल भांजो देते जैसे ये 12 क्वालिटी कुछ और बना के देना भांजी जी से बना के देना। शादाब अहमद साहब, समीउल्लाह साहब, मोहम्मद अहमद साहब, फिरोज खान चननी। दोस्तों, हमारी मुशायरा कमेटी हफीजुल्लाह प्रधान साहब महली, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर जवाद खान साहब छितही, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रखी है एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं। इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है, इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों। खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। पर तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और, सलीम भाई, कि तू किसी और से न हारेगा। तुझको तेरा गुरूर मारेगा, तुझको तेरा। और एक जरा इंतजार करो, सब्र जीतेगा, जुल्म हारेगा, सब्र जीते। अरे भाई बड़ा बेटा पढ़ जम के पढ़ करने वाला हूँ, मज्जी हुजूरी से इनकार करने वाला हूँ। कहो अंधेरे से दामन समेटने अपना, मैं जुगनुओं को नामदार करने वाला हूँ। सलमान को मैं आवाज दे रहा हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। सलमान। गोरी तीर न चलाना, तीर न चलाना, गोरी तीर न चलाना। बाली उम्र में कहीं, बाली उम्र में कहीं चुके न निशाना। तीर न चलाना, तीर न चलाना, गोरी 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 गोरी। बारिश के बूंदों में, फुहारों में देखूं तुझे, फूलों के पंखड़ियों में, गुलाबों में देखूं तुझे। मुझसा ही होता होगा, मुझसा ही होता होगा, होगा जो दीवाना। तीर न चलाना, तीर न चलाना, गोरी तीर न चलाना। मैंने उससे कहा जो कर प्यार, कुछ कहा मैंने उससे कहा जो कर प्यार। वो बोली नहीं नहीं अभी नहीं, वो बोली नहीं नहीं अभी नहीं, वो बोली नहीं नहीं अभी नहीं। मेरे सामने आ जा 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 जा, सामने आ जा एक बार। वो बोली नहीं नहीं अभी नहीं। छम से कभी तुम मेरे सामने जो आती है, क्या पता क्या होता है और सांस रुक
जाती है, क्या पता क्या होता। नायब सदर अलीमुल कद्र उर्फ ढिल्ली प्रधान के साहबजादे मोहम्मद सलीम साहब, जनरल सेक्रेटरी हाजी जबीउल्लाह खान साहब छितही, खजांची बिलाल अहमद साहब उर्फ राजू साहब, कन्वीनर मुशारा आसफ मेहताब साहब, हम सभी लोग, हमारी मुशारा कमेटी की तरफ से हम आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आजकल जो हमारे देश और प्रदेश में सियासी मसरूफियात चल रही है, उसके बावजूद जो हमारे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, लोकसभा उम्मीदवार जनाब मोहतरम भालचंद यादव साहब अपना कीमती वक्त उन्होंने हमें दिया है, उसके लिए हम हमारी मुशारा कमेटी उनको मुबारकबाद पेश करती है, उनका शुक्रिया अदा करती है, इस्तेकबाल करती है। दोस्तों, हमारे सदर मुशायरा का हुक्म है कि साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहतरम भालचंद यादव साहब से बोलने से पहले एक छोटी सी नज़्म मैं गुजरात से मुताल्लिक आपको सुनाया। आए मेरे देश, नज़्म का उन्वान है अहले गुजरात से खिताब। आए मेरे देश, मेरे मुल्क के इंसानों सुनो, सिख ईसाई सुनो, हिंदू मुसलमानों सुनो, सिख ईसाई न हिंदू न मुसलमान है हम, धर्म इंसानियत अपना है, एक इंसान है हम। तुम सभी लोग तो मजहब के नुमाइंदे हो, धर्म पनपे जहां उस देश के वास्ते हो। जुल्म उठाने का सबक किसने दिया है बोलो, खूब बहाने का सबक किसने दिया है बोलो। किन किताबों में लिखा है सितम ईजाद करो, बस्तियां फूक दो, इंसान को बर्बाद करो। कौन सा धर्म ये कहता है कि इज्जत लूटो, जानवर की तरह औरत के बदन पर टूटो। कभी सोचा है मंजर भी बदल सकता है, यहाँ तुम जैसा कोई और निकल सकता है। बदनजर घर पे तुम्हारे भी तो उठ सकती है, मोदी कल तुम्हारी बहू बेटी भी तो उठ सकती है। हर हिंदू का तो कहता नहीं नफरत फैलाओ, कहाँ इस्लाम में लिखा है कि शोले भड़काओ। कैसे फिर राम के भक्तों पे सितम टूट पड़ा, गोधरा शहर में क्यों रेल पे कोहराम मचा, अहमदाबाद के बाजार में क्यों आग लगी, किसी मजलूम के घर बार में क्यों आग लगी, क्यों घुसाया गया गुंडों को घरों के अंदर, क्यों चलाया गया मासूम जनों पे खंजर। शहर से हम का हर लफ्ज मिटाने वालों, खून मजलूम से सियासत की बुझाने वालों, आदमी तुमको न इंसान लिखा जाएगा, मोदी तुमको तारीख में हैवान लिखा जाएगा। अपने सीने में चुभो के कभी खंजर देखो, खुद कभी भड़की हुई आग को छूकर देखो। आज कपड़ों तलक ही आए तो चीख उठोगे, एक उंगली भी झुलस जाए तो चीख उठोगे। ये तुम्हारी तरह वो भी तो बदन खाक हुए, जल के मिट्टी में मिले मिट्टी की खुराक हुए। ये न समझो कि सितम ढा के निकल जाओगे, अपने हर जुल्म की तुम लोग सजा पाओगे। खून खुशबू के बगुलों में नहीं खिलता है, जैसा करता है बसर वैसा सिला मिलता है। जुल्म तुम लोग अगर यूं ही किए जाओगे, मोदी तुम भी कुत्ते की तरह मार दिए जाओगे, मोदी तुम भी कुत्ते की तरह मार दिए जाओगे। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको, अब ताशुद के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिल रुबाई के लिए, प्यार की जिल्लत के लिए। उलझने पाल के ना जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत बहुत खूब इसे प्यार करो। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी ऐसी गुजारो के हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। गोधरा कांड एक बहाना था, असल मकसद हमें मिटाना था। बात किसने तिरछी आड़ी की, काहे जंजीर खींची गाड़ी की। दो ही बोगी में कैसे आग लगी, जो बुझाए किसी तरह न लगी। कौन थे आग लगाने वाले, कार सेवक को जलाने वाले। काश तहकीक इसकी कर लेते, फिर तस्दीक उसकी कर लेते। सारे मुजरिम को तुम सजा देते या उसी आग में जला देते। लेकिन दिल में ये बात भारी थी, जिसकी पहले से तैयारी थी। कल जो करना है उसे आज करो, शहर और गांव को ताराश करो। पूरे गुजरात में ये काम करो, सबको चुन चुन के कत्लेआम करो। इसमें डालेगा नहीं कोई खलल। गोधरा का दिखाओ रद्दो अमल, खाकी वर्दी भी साथ देने लगी, दाद शैतानियत का लेने लगी। बूढ़े बच्चों को खूब काटा गया,
लाश से घर के घर को काटा गया, नौजवानों को तहे तैक किया, काम ये खूब बेदरेक किया, करके बाजार गर्म गारत का, नाम बदनाम किया भारत का। तुमने सलमा की जगह सीता को और मरियम की जगह गीता को, अपने भारत का धर्म लूटा है, तुमने गीता का धर्म लूटा है। वाजपेयी ने तो कमाल किया, अपने रुतबे का न ख्याल किया, कैंप में आंसुओं से रोए थे, जाके गोवा में जहर बोए थे। बात में पूछिए अडवाणी से, यानी जुल्म सितम के बानी से, क्या यही फर्ज हुक्मरानी है? खून सस्ता है महंगा पानी है, हम भी मुंह में जबान रखते हैं और हथेली पे जान रखते हैं। हम उठेंगे तो एक गजब होगा, जो हुआ है नहीं वो सब होगा। बाप दादा यहीं पे लेटे हैं, हम उन्हीं के अजीज बेटे हैं। जीना मरना है इस वतन के लिए, जान देना है इस चमन के लिए। बहुत शुक्रिया। तो आज तवारीखी मुशायरा बनाने का काम किया है हमारे तमाम नौजवान दोस्तों ने। मैं सबका नाम लेना चाहूंगा, लेकिन मैं मौजू बता दूं, टॉपिक बता दूं कि ये मुशायरा क्यों हो रहा है। जब हिंदुस्तान में आग लगी थी, जब हर जगह फसादात थे, उस वक्त हम लोगों ने सोचा कि कवि सम्मेलन और मुशायरा करवाया जाए। कवि सम्मेलन और मुशायरा उर्दू अदब, हिंदी साहित्य का एक मिला जुला ऐसा संगम है जहां खुद ब खुद इस मैदान में बैठने के बाद आपके दिल में, आपके जहन में खुद एक रिस्पेक्ट, एक आदर्श की भावना पैदा हो जाती है। रचनाकार तमाम दिलों की तर्जुमानी करता है और जब मंच पर होता है उस वक्त उसकी भाईचारगी की बातों को सुनकर तमाम दुनिया उन लफ्जों से, उन जुमलों से मुतासिर होती है और उन मुशायरों से कुछ सीख कर जाती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा उलेमाए किराम से, माजरत के साथ, कि हमारा मुशायरा थोड़ा सा शायरात की वजह से कहीं ना कहीं, मैं भरी महफिल में कहने में मुझे गुरेज नहीं, अगर मैं मानता हूं कि गलत है, मैं इस मंच से माफी मांगता हूं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा फिर ऐसी कोई गलती इंशाअल्लाह उनको नहीं देखने को मिलेगी। बिलाल अहमद राजू से मैं चाहूंगा कि मेरे सामने आए, चूंकि आप पहचान लें शख्स को कि जिस तरीके से हर कदम कदम हम लोगों ने इस महफिल को सजाने में जितनी मेहनत की है, आप भी पहचान लें। मुझे आप अक्सर डाइस पर देखते हैं, मेरा नाम असद मेहताब है, उर्दू मुशायरों की शायरी करता हूँ, तिफले मकतब का शायर हूँ। आप लोगों ने मुझे बनाया है, मोहली का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज जो मंच मैंने मोहली को दिया था, इसी मोहली ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैंने इस मोहली में वो हीरे, वो शुअराए किराम आपकी मोहली में मैंने बुलवाने की कोशिश की। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे इस छोटे से कस्बे में एक बड़ा तवारीखी मुशायरा बनाने का काम, करने का काम किया तमाम शुअराए किराम ने। और मैं बता दूं कि इस मुशायरे की संचालन करेंगे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में जहां जहां उर्दू और हिंदी है, बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब, और तहत में शायरी करने में अपने लहजे के इकलौते शायर जनाब जौहर कानपुरी साहब, और एक और शायर जब आप उन्हें सुनेंगे, जब उनकी आवाज आपके कानों में गूंजेगी तो आप कहेंगे कि ये शायर इसके पहले क्यों नहीं आया। जनाब मीसम गोपालपुरी साहब गजल के बेहतरीन शायर, और एक देवबंद से तशरीफ लाए शायर डॉक्टर जनाब नदीम शाद साहब, बेहतरीन गजल, बेहतरीन आवाज के मालिक जनाब शादाब आजमी साहब, कम उम्र में दुनिया के उन शोबों में अपनी आवाज, अपने कलाम को पेश किया जहां जहां उर्दू और हिंदी बोली जाती है। जनाब गुलरेज इलाहाबादी जो इलाहाबाद से चलकर हमारे दरमियान आए हैं, एक अच्छे शायर। जनाब ताराचंद्र तन्हा, हिंदी व्यंग्य के कवि, अच्छे कवि जो आपके दरमियान, आपके मंच पर होंगे। जनाब काविश रुदौलवी, गीत गजल का एक बेहतरीन शायर जिसकी आवाज आपकी जानी पहचानी आवाज काविश रुदौलवी। जनाब अब्दुल्ला राज जो सहारनपुर से चलकर आपके दरमियान आ रहे हैं। जनाब रेहान हाशमी, अपने लहजे का एक नौजवान ऐसा तहत का शायर जिसे आप पहली मर्तबा सुनेंगे और महसूस करेंगे। जनाब मोहतरमा रंजना हया जो हिंदी की कवित्री, बेहतरीन आवाज। आज इस
मौली बाजार में ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन के संयोजक मौली के इर्द गिर्द के सभी नौजवान साथियों और इस मुशायरे में मुख्य अतिथि के तौर पर आए हम लोकसभा के प्रत्याशी, पूर्व सांसद, नौजवानों के धड़कन, मुसलमानों को ताकत देने के लिए हमेशा एक पैर से खड़े रहने वाले हम लोगों के बड़े भाई माननीय भालचंद्र यादव जी, और इस प्रोग्राम में जिला पंचायत के अध्यक्ष के प्रतिनिधि मोतीलाल दुसाद जी, और हमारे इस कार्यक्रम में माननीय हम लोगों के साथ आए तमाम साथियों और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने तमाम नौजवान दोस्तों, प्यारे भाइयों और इस इलाके की सम्मानित जनता, साथियों, आज इस मौली बाजार में इन नौजवानों की मेहनत की बदौलत ये बहुत बड़ा कार्यक्रम इन लोगों ने शुरू किया है और मैं समझता हूं कि ये ऑल इंडिया मुशायरा बहुत बृहद तौर पे किया गया है और पूरे जिले का ये नंबर 1 का मुशायरा हो रहा है। इतनी भीड़ मैंने बहुत कम मुशायरों में देखा है, और भीड़ अगर रहती भी है तो भीड़ का कोई वो हमेशा जो जिस तरीके से संतरी बैठी है, सभी लोग शांतिपूर्वक और अपने कायदे से बैठ करके सुनने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने इस तरीके से किसी के गरीबों में कहीं भी सुख दुख में वो शामिल नहीं होने वाले हैं। और आप वो जबकि दूर के रहने वाले हैं, गोरखपुर के हैं, ये आपके जमीन के हैं, इस आपके जनपद के हैं, आपके पड़ोस के हैं, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर कहीं से कुछ कमियां भी महसूस हुई हो, कहीं से कोताही भी हुई हो, तो इनको माफ करते हुए आने वाले चुनाव में आप इनको पूरी ताकत देने का कोशिश करिए, और आप लोगों का इंशाअल्लाह हमेशा आपके कदम पे कदम मिलाकर चलने का ये कोशिश करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आए हुए सभी हजरात का शुक्रगुजार मुबारकबाद देता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, अस्सलाम वालेकुम। और अपनी बात रखें जनाब मोतीलाल दुसाद। बड़ी मेहनत किए हैं यहाँ पर, ये बेचारे 2 महीने से लगे हुए थे इस कार्यक्रम पर। आप लोग का बड़ी गुजारिश है और बहुत अच्छा ये मौली बाजार में ये कार्यक्रम लगाए हैं। कल हम आकर के देख करके गए कि बहुत मतलब ये हुआ कि हाँ ये कार्यक्रम पूरे अपने मौली बाजार में ये पहली दफे हमने आप देखने जा रहे हैं, देखने के मौका मिला। आप लोग का भालचंद भाई बड़े इस काम के लिए बहुत काबिल हैं। आप लोग के बीच में कभी भी काम पड़ेगा तो हमेशा आएंगे, तो हमेशा जाते रहते हैं आप लोग के बीच में। यहाँ इनमें कोई मोर कसर नहीं है। बाकी आप लोग से यही मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि एक बार इनको पार्लियामेंट में भेज दीजिए आप लोग। और बाकी मैं हूँ, कोई कमी वैसी होगा तो मेरे से आप लोग सवाल कीजिएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष आपके सभी और इस ग्राम सभा के प्रधान जनाब हफीजुल्लाह साहब जिन्होंने बहुत मेहनत की, हम लोगों का साथ दिया, उनको भी मैं चाहूंगा कि मंच पर आए। माल्यार्पण कर स्वागत किया है अब्दुल हलीम साहब ने। कोषाध्यक्ष बिलाल अहमद उर्फ राजू से मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें बिलाल अहमद राजू, जिन्होंने इस मुशायरे को कामयाब
कामयाब करने में काफी मेहनत की। बिलाल अहमद राजू, जबीउल्लाह खान साहब महासचिव मुशायरा कमेटी, मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें जबीउल्लाह खान। दिलशाद अहमद खान, जो हमेशा कोई भी काम हो, जो हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला व्यक्ति, चलने वाला शख्स, मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें माननीय सांसद जी का। और मसूद आलम उर्फ लल्लन, जिन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया, मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। इस कमेटी के उपाध्यक्ष जनाब मोहम्मद सलीम खान, जनाब कहते हुए थोड़ा सा ये होता है कि हमारी टीम का सबसे छोटा लड़का, जिन्होंने एक अच्छी मेहनत की इस मुशायरे को कामयाब कराने में, माल्यार्पण का स्वागत किया। मैं चाहूंगा शंभुनाथ वर्मा जी, सर ये हम लोगों का हौसला है, आप खड़े रहिए सर, गुजारिश है आपसे, निवेदन है। और शंभुनाथ वर्मा जी स्वागत करेंगे, माल्यार्पण का स्वागत करेंगे सांसद जी का। और इस कड़ी में अकबर अली साहब, जो हमारे दरमियान दुल्हा फार से चलकर आए हैं, मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण का स्वागत करें। परवेज अहमद खान साहब, इतनी मालाएं आप पहना दें कि अध्यक्ष जी जब यहां से जाएं तो वो महसूस करें कि मोहल्ली वालों ने कितनी मोहब्बत की है उनसे। इस कड़ी में चाहूंगा कि फिरोज खान साहब, जो अब तक संचालन कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। इस कड़ी में अब्दुल हमीद, जिन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया, इस मुशायरे 2 महीने से लगातार हमारे साथ रहे, मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। जहीर खान, जो क्रिकेट से लेकर अदब की दुनिया तक हमारे साथ रहे, जहीर खान से चाहूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। फिरोज अहमद, जिन्होंने एडवर्टीजमेंट का पूरा जिम्मा उठा लिया था, मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब्दुल रहीम भाई से मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण का स्वागत करें। अलीम सिद्दीकी से मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण का स्वागत करें। मोहम्मद जमा से मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। सिराज अहमद से मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। ये तमाम कमेटी, और मैं सबसे माजरत चाहता हूं कि बहुत से ऐसे नाम छूट जाएंगे तो मुझे माफ करिएगा। जनाब मोहम्मद शाहिद साहब, मेरे बड़े भाई, मैं चाहूंगा कि वो भी आए और माल्यार्पण कर स्वागत करें। नसीम खान साहब और तूफानी भाई से मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसलिए बहुत तेज तेज बोल रहा हूं। और इस कड़ी में मैं चाहूंगा नबी रहम से चाहूंगा कि जिला अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। नबी रहम, जिला अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और जनाब मोहम्मद मुस्लिम खान साहब से चाहूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुहेल खान से मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। और इस कमेटी के मीडिया प्रभारी यशवंत सिंह यादव, जो अपनी दीर्घा में है, मैं चाहूंगा कि वहां से आके माल्यार्पण करें, क्योंकि यशवंत सिंह की देन है। आज उन्होंने मीडिया में जितना इस मुशायरे का एडवर्टीजमेंट किया, मैं जानता हूं कि जिले में पहली मर्तबा ऐसा हुआ होगा कि 15 बार न्यूज छपी। हमारे खगेंद्र मिश्रा जी, नियाज खान, अकरम खान साहब, एजाज अहमद खान साहब, महेंद्र यादव जी, सबका ताउन रहा, जो उन्होंने हमें हमारी न्यूज दी। और नेताजी अब आपके दरमियान होंगे, एक बार पूरा प्रांगण, पूरा मैदान जोरदार तालियों से स्वागत करें, इस्तेमाल करिए आप अपने नेताजी का। और यहाँ से एक बार फिर से इस जिले से सांसद बनाकर भेजिएगा, यहाँ से आपकी आवाज बुलंद हो। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, सबसे पहले हवाई चप्पल या पैदल चल के आया करता था, साइकिल से आया करता था, आज भी हवाई चप्पल ही पहन के आया है। इस इलाके के लोगों वो दिन भी याद है, और वो दिन भी याद है, कभी नहीं सोचा था कि एमपी बनेंगे। जब साइकिल से आता था, चाय पीता था, दाढ़ी बनवाता था, और आपके बगल में बैठे हैं मेरे पास, मेरे सामने ढिल प्रधान जी हैं, मुस्लिम
1 लाख जी हैं, तमाम हमारे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं। जब भक्ता से चल के आता था तो भाई कुश्ती देखने जाता था या कभी पुलिस से लड़ जाता था, कभी नहीं सोचा था। और वो दिन भी याद है, अगर किसी नौजवान के ऊपर कोई घटना घट गई, क्या सोचा था कि एमपी लड़ूंगा। अगर किसी मुसलमान के ऊपर 25 साल के 20 साल की उम्र में कोई जुल्म हो गया तो सीना तान के लड़ाई सड़कों पर, ये नहीं सोचा था कि वोट लेने के लिए, तब क्या जानता था एमपी लड़ूंगा। आज हमारे मंच पर हमारे जिलाध्यक्ष, बड़ी खुशी हमें 2 जिलाध्यक्ष मिले हैं, मोतीलाल निषाद जी और गौहर अली जी। एक प्रथम नागरिक, एक मेरे अध्यक्ष, दोनों कितने सरल हैं ये आपको मालूम हो गया होगा। हम थोड़ा गर्म भी हैं, लेकिन हम 2 सरल पा गए। अभी हम खाना खा रहे थे, हम और गौहर जी, बटनिया को जिन्होंने कहा कि अधिकारी आज बहुत डरा हुआ है, लेकिन हम चूंकि शरीफ हैं तो थोड़ा पालिश लगाते अधिकारियों से। मुझे खुशी है, आज 10 दिन हुआ टिकट पाए। कबीर नगर के जो अधिकारी कभी मुस्लिम समाज और समाजवादी और गरीबों की ओर देखते नहीं थे, आज उनको दवा खा के सो रहे हैं। तो हमें शरीफ अध्यक्ष मिल गया। और मैं कहना चाहता हूं इस इलाके के लोगों, जब मैंने अभी अफसर दिलाया कि जब आता था कभी सोचा नहीं था कि एमपी लड़ूंगा, तब हमें ये सब चेहरे याद आते हैं। जब मैं भारत के लोकसभा में पहुंचा, जब मैं भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बगल में बैठकर जब राजनीतिक चर्चा करता था, किस भैंस चराने वाले को, कुश्ती लड़ने वाले को मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, चाहे नुकसान ही हो जाए, चाहे कितना भी कुछ भी परेशानी झेलना पड़े, चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि अगर हमें कोई नेता बनाया, एमपी बनाया, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी और रोल मुसलमान समाज का रहा है। पूरे कबीर नगर में कभी फिरका प्रस्तावते, कभी अंगुली नहीं उठा पाया। अभी मेरा जब टिकट हुआ तो बकरा ईद था, उसी दिन, दूसरे दिन हमने पूछा, बहुत उजियार तबका के लोग भी यहाँ पर आए होंगे। उजियार तबका के लोगों से पूछा, बताओ पुलिस का कुछ जुल्म हुआ क्या? सब लोगों ने कहा वह कोई पुलिस दिखाई ही नहीं दी। टिकट उधर हुआ, उधर पुलिस घर बैठ गई, थाने में बैठ गई। ऐसा क्यों? इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस माहौली इलाके के लोगों, 6 साल पहले जिसे आप पैदा किए थे, जिसे आपने एमपी बनाया था, 6 साल पहले हार गया। किसके हाथों हारा? ऐसा नहीं कि भाजपा यादव पहली बार इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में आया है। भाजपा यादव ऐसे कवि सम्मेलन और मुशायरे में हजारों मुशायरे कवि सम्मेलन में गया है हमेशा, चाहे एमपी रहा हो या न रहा हो, हमेशा गया है और ताकत दिया है आपको। 6 साल पहले चुनाव हार गया, ऐसे व्यक्ति के हाथों, बताओ वो गोरखपुर का व्यक्ति, गोरखपुर का माफिया का बेटा इस इलाके से एमपी हो गया। क्यों हो गया? कभी किसी मुशायरे में आया था, कभी किसी खेल का उद्घाटन किया था, किसी मुसलमान किसी दलित के घर पर बैठा है, किसी गरीब के घर पर चाय पिया है, किसी मुसलमान किसी गरीब की मदद किया है? बताओ आप लोग। और भाजपा यादव ऐसे व्यक्ति से हार गया। इस नाते इस माहौली इलाके के लोगों, आज इस मुशायरे और सम्मेलन के माध्यम
संकल्प लेता हूं, आपको विश्वास देता हूं। तमाम लोग यहां पर बैठे हैं, तमाम हमारे साथी बैठे हैं। विश्वास करता हूं कि भार मर्यादा एमपी रहे या न रहे, जब तक जिंदा रहेगा फिरका प्रस्ताव से कभी अंगुली नहीं उठा पाएगी। और कहना चाहता हूं, आप देश के पैमाने पर फिरका प्रस्ताव से फन फैलाई है, याद करना। ठीक कहा एक नौजवान में सुन रहा था, देश के पैमाने पर फिरका प्रस्ताव से फन फैलाई हुई है। और आपको विश्वास देता हूं, यदि आपकी दुआ या आशीर्वाद लगा, इस पूर्वांचल की धरती पर ये फिरका प्रस्थापकों के फन को काटने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ूंगा। ये विश्वास देता हूं आपको। 6 साल पहले हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, चुनाव हार गया। मेरा एक बेटा, बड़ा बेटा, भारतीय जनता पार्टी से लाल बत्ती छीना था, समाजवादी पार्टी नहीं छीना था, भारतीय जनता पार्टी से छीना था। और लाल बत्ती कुछ लोगों ने छीन लिया। हमारा छोटा बेटा यहां पर बैठा, ये भी हार गया, हमें भी हरा दिए। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, बहुत सजा हो गई, 6 साल बहुत सजा हो गई। अगर कहीं गलती हो गई हो तो अब मत सजा देना मोहल्ले इलाके के लोगों या सत्ता के लोगों, ये आपसे कहना चाहते हैं। और आप बैठो यहाँ, ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, एक कट्टरवादी हिंदू लोग, चाहे बस्ती हो, कबीरनगर हो, गोरखपुर हो, चाहे देश के पैमाने पर रहा हो, कट्टरवादी हिंदू के लोग मुसलमानों को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों? 20 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान, क्या देश की आजादी में उनका योगदान नहीं रहा है? अब्दुल हमीद कौन था? सबसे पहले कौन तोड़ा था पाकिस्तान के टेंगेर को? देश की आजादी में अगर कट्टरवादी हिंदुओं तुम्हारा योगदान है तो देश के मुसलमानों का भी योगदान है। अरे ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बाप का नहीं, हमारा भी, आपका भी है। क्यों टेढ़ी नजर से देखते हो? बड़ी चुनौतियां हैं आपके सामने, इसे सोचना। बड़ी चुनौतियां हैं। भारत में मोदी जैसा सामाजिक व्यक्ति फन फैला करके इस देश के माहौल को खराब करना चाहता है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आज जरूरत है हमारे जैसे सेकुलर व्यक्ति को भारत की राजनीति में पहुंच करके इन सेकुलर ताकतों को रोकने की जरूरत है। और अगर भाजपा यादव जीता आपके दुआ से, आपके आशीर्वाद से, तो मुलायम सिंह के बगल में खड़ा होकर के, लालू यादव के बगल में खड़ा होकर के इन फिरका प्रस्तावकों को बैठने नहीं दिया जाएगा। वो सपना है। सुनाते आज बड़ी खुशी है, नहीं जानते थे, हम नौजवानों को बधाई देते, हम नहीं जानते थे इतना बड़ा मंच मिल जाएगा। मेरा तो काम हो गया यार, मेरा तो काम हो गया। लोग कहते हैं मुसलमान नाराज है, इतने लोग ही हमें एमपी बना देंगे। इस नाते नौजवानों, आपसे अपील करता हूं, गुमराह मत होना, गुमराह मत होना, वोट मत बांटना। नहीं तो बेईमान जब कभी मुशायरे में नहीं आया, हमारी धरती पर, हमारी छाती पर लाल बत्ती लेके चलता है, चढ़ाता है, चढ़ाता है, उस हाथे में बैठकर कभी हाफ पैंट पहनता है, चाहे बलरामपुर हो, चाहे जहां हो। इस नाते अगर उस बार 1,08,000 पीस पार्टी जो गड्ढे में चला गया, अगर न गया होता तो हरशंकर तिवारी का गूंगा बेटा दिल्ली नहीं पहुंचता। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमसे कहीं गलती हो तो अपने घर बुला के डांट लेना, झगड़ा कर लेना, चाहना तो मार भी लेना, लेकिन वोट मत खराब करना। कहना चाहते हैं, वोट मत खराब करना। और मैं वचन देता हूं आप सबको, सारे लोगों को 57
साल उम्र हो गई, बहुत उम्र हो गई, और अब 15-20 साल की जिंदगी में कभी भी सेकुलरिज्म के सवाल पर समझौता नहीं करूंगा। बैठे रामनिवास, बैठे हैं गणराज जी, ये सारे लोग हैं, बैठे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान का बेटा भाई सुरेंद्र जी, तमाम लोग बैठे हैं। विश्वास देता हूं अपनी धरती पर, विश्वास देता हूं जीवन भर लड़ता रहूंगा आपके सम्मान के सवाल पर, जीवन भर लड़ता। आज मैं 6वां चुनाव लड़ रहा हूं, 6वां चुनाव। ऐसी लहर कभी नहीं देखा मैं खुद। मैं सोचा था कि राजनीति हाशिए पर चली गई, भट्ठा बंद हो गया, डेयरी चली गई। मैं चाहता तो कई हजार बीघा खेत लिखा सकता था, मैं चाहता तो तमाम पेट्रोल पंप खोल सकता था, चाहता तो फैक्ट्रियां खोल लेता। क्या मुझे पैसा नहीं मिला? मिला। कहां गया? नौजवानों के लिए, गरीबों में, और इस तरह के मुशायरे और जलसे में हजारों जगह गया दुनिया में। इस नाते आपसे अपील करना चाहता हूं, अब फिर मत सजा देना इस इलाके के लोगों, या तप्पा के लोगों। आने वाला समय आपका है, भाल चले दे, पहरेदारी के रूप में। मैंने परसों कप्तान से कहा, भाई कप्तान अब रवैया बदल देना। यहाँ एक दरोगा बेचारा आया, हमने बड़ा पतला सा दुबला सा है। हमने कहा दरोगा मुसलमानों की सुरक्षा करना, गरीबों की सुरक्षा करना। कहा ठीक साहब। हमने कहा कि बहुत धीरे से बोलते हो, खाते पीते नहीं हो क्या? कल नहीं साहब खाते हैं। इस मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके ऊपर कोई शक्ति, 3 साल है सरकार हमारी, अगर अब की बार जिता दिए तो आता है पैसा लाना, भारत का खजाना उठा लाऊंगा इस इलाके की। 6 साल एमपी था, वो डूबूंगा। चलो देखो जिले की सड़कें टूट गई, पूरे जिले में कहीं रास्ता नहीं, और हमें जब अवसर मिला है तो रेल की पटरी पर सो के जिला बनवाया, बस्ती नहीं जाना पड़ता यार, मुंसिफी बनवाया, मुखलिसपुर का बैरियर उठा के फेंकवा दिया, सारी ट्रेन रखवा दिया, ओवरब्रिज बनवा दिया, तमाम पुलों का जाल बिछवा दिया। अब की अभी 10 दिन हुआ भाई, क्या दिन हुआ? 10 दिन। 10 दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चाचा को, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाई को 2 बार ला करके 2-4 करोड़ नहीं 6 अरब रुपया लेने का काम किया है भारत ने। सोचो जब एमपी हो जाएगा तो पैसा लाएगा कहां जाएगा? बुनकरों में, गरीबों के मकान में, सड़कों में। इसलिए गलती मत करना आपकी बात। आपसे अपील करता हूं और विश्वास करता हूं, आज बड़ी खुशी हुई, खाना तो खा लिया, लेकिन इसके बदले में कल 2 रोटी अधिक खाऊंगा, चेहरा देश। इसलिए हमारे हौसले को, आज मेरा हौसला बहुत बुलंद हुआ है। फिर हमारा पुराना इतिहास याद आ रहा है, जब मैं लड़ रहा था 99 में, इस जिले का मुसलमान पागल की तरह रुपया मेरे ऊपर फेंक देता था। वोट की बात छोड़ दीजिए, रुपए से लेके फिर मैं वो पुराना 99 का इतिहास चाहता हूं आप सबसे, इतिहास चाहता हूं। इस नाते अपनी बात समाप्त करते हुए आपको विश्वास देता हूं, नींद इधर लग नहीं रही थी, सादा बहुत अच्छी नींद लग जाएगी। इस नाते इस महुली के लोगों, मुंशी जी ये बेचारे बसपा में रहते हैं, लेकिन रोज हम कहते हैं अब की दल टूट जाएगा, दल टूट जाएगा। तमाम लोग हैं, अब यह मिलत से क्या नाम है उनका, बीडीसी सदस्य पंडित जी, जोगी बाबा, क्या अब की पहली बार हम लोग भी जुटेंगे आपके साथ। तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन हम सबके दिमाग को चाहते हैं आओ गले से मिल के चलो मुसलमान गरीबों से। इस नाते अपनी बात समाप्त करते हुए नौजवानों का जोश देखकर, आज एमपी होता तो 1 लाख रुपया देता, कुछ है नहीं, फिर भी मैं 25,000 रुपया अपने तरफ से
से देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शायरा या कभी सम्मेलन होगा तो इससे ज्यादा जगह, इससे ज्यादा स्पेस देने की कोशिश करेंगे हम पूरी कमेटी के लोग। और सांसद जी ने हमारा साथ दिया, हमारा सहयोग किया और हम लोग भी सांसद जी के साथ है। इस बात की तारीफ पूरी हमारी मुशायरा कमेटी करती है। दोस्तों मैं बताता चलूं कि इस मुशायरे में हर तरीके का ताऊं पे देखा है मैंने, मुशायरा लोग देखने आते हैं, लेकिन इस भीड़ को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि ये उर्दू के कदरदां हैं और मुशायरा सुनने आते हैं, मुशायरे को समझने आते हैं, शायर को देखने नहीं आते, बल्कि शायर की शायरी को सुनने और समझने आते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये नौजवान, ये नर्सरी, ये फसल अगर ये तैयार हुई है तो साथियों मैं याद दिला दूं, ये फैज़-ए-आम तंजीम की वो बुनियाद थी जिसके ये छोटे पौधे आज बड़े शजर और पहाड़ बन के आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये फैज़-ए-आम तंजीम की दागबेल आज के करीब 20 साल पहले मैंने डाली थी। ये मैंने माहौल दिया था, इसमें कहने में मुझे कोई भी दरेक नहीं, ये माहौल दिया था। और ये वो बच्चे जो छोटी छोटी नर्सरियां थे, आज वो एक दमदार शजर की शक्ल में उर्दू के कदरदां, फरोग़े उर्दू को जानने वाले, पहचानने वाले, उर्दू को तक़वियत देने वाले आज आपके सामने ये सारे नौजवान नजर आ रहे हैं। बल्कि हम जैसे दागबेल डालने वाले, मैं डॉक्टर निसार अहमद, डॉक्टर अमीनुद्दीन साहब, ये हम सब फैज़-ए-आम की एक तो रुकन है, बुढ़े हो चुके हैं, बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन मुझे खुशी है, फरमा है, अगर कोई शब्द इनको सुनाई दे, इकट्ठा किया, ये मुशायरा है। मुशायरा एक ऐसी चीज है, यहाँ हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, हर मकतबे फिक्र के लोग आते हैं। यहाँ देवबंदी भी आता है, बरेलवी भी आता है, शियायत का मानने वाला भी आता है, मुकल्लिद आता है, गैर मुकल्लिद आता है, लेकिन जलसों में वो बात नहीं है। दीनी जलसों में बरेली वाला देवबंदी वाले के वहाँ नहीं जाता, देवबंदी वाला बरेली वाले के वहाँ नहीं जाता, बरेली देवबंदी वाले गैर मुकल्लिद के वहाँ नहीं जाते, गैर मुकल्लिद बरेलवी देवबंदी शिया वाले के वहाँ नहीं जाते। ये फर्क है। और मुशायरों में सारे लोग आते हैं, इसलिए फरोग़े उर्दू के लिए जो भी प्रोग्राम इन लड़कों ने, इन बच्चों ने दिया है और जो कुछ भी किया है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इन नौजवानों को दुआ देता हूँ, दिल से दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला ऊपर वाला इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इससे बड़ा मुशायरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो आगे बैठे हुए हैं, अगर मुशायरा कामयाब करना चाहते हैं तो दादो तहसीन से जरूर नवाजें। आप लोग ये मुशायरा कामयाब कर सकते हैं और आप ही लोग इस मुशायरे को नाकाम कर सकते हैं। मेरे दोस्त जो आगे बैठे हुए हैं, इनसे गुजारिश है वो दादो तहसीन से जरूर नवाजें। और 2 लाइनें मैं माननीय भाईचंद यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से कहना चाहता हूँ कि कलंदर शाह फकीर सब एक ही जमा है। कलंदर संग मरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संग मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनने की दुकानों में नहीं मिलता। और सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की 2 जिंदा जबानों में नहीं मिलता। सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की 2 जिंदा जबानों में नहीं मिलता। और फिजा से शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं, फजा से शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं। जमीन पर जो सुकून है आसमानों में नहीं मिलता, जमीन पर जो सुकून है आसमानों में नहीं मिलता। दोस्तों फिरोज भाई से गुजारिश है को आए और माइक संभाले। दोस्तों आपसे फिर पुरजोर अपील है कि आप लोग इस मुशायरे को जरूर कामयाब बनाएं
नदीम शाद साहब इस वक्त मंच पर आ चुके हैं, स्टेज पर आ चुके हैं। अब मुशायरा बस इतना कहूंगा दोस्तों कि सींचा है अपने खून से हम तिश्ना लबों ने, सींचा है अपने खून से हम तिश्ना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैं खाना बनाया। दोस्तों आज की ये जो महफिल जो सजाई गई मुसलसल 1.5-2 महीनों की मेहनत के बाद आज आपके लिए हिंदुस्तान के वो हीरे वो नगीने जो उर्दू और हिंदी दुनिया के किसी भी मुशायरे की कामयाबी की सनद बनकर आते हैं, वो शुराए किराम आज आपके टाइस पे। दोस्तों अब यहां से मैं चाहता हूं कि हर तरीके का ताउन आपका हमको मिला। अब यहां से जो ताउन है वो इस रात को तवारीखी करने का ताउन है, इस मुशायरा कवि सम्मेलन को तवारीखी करने का वक्त है। आपकी तालियां, आपकी वाह-वाह, आपकी खूबसूरत और बेदार समातें इस मुशायरे को तवारीखी बनाएंगी। और अब इस रात को पूरी शबाब में लाने के लिए अब मैं दावत दूंगा माइक पर इस हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ नाजिम जनाब नदीम फरूख साहब को आवाज दूंगा। जोरदार तालियों से इस्तेकबाल करें आप, आपके चहेते शायर, आपके चहेते नाजिम जनाब नदीम फरूख साहब। इजाजत है।